अफगानिस्तान मध्य एशिया में स्थित सदियों से सिविलाइजेशंस का क्रॉसरोड्स रहा है। सिल्क रोड के बीचों बीच होने की वजह से ये जगह हिस्टोरिकली हर बड़े साम्राज्य के लिए एक इंपॉर्टेंट प्राइज रही है। सिकंदर महान के बाद यहाँ ग्रीको बैक्ट्रियन साम्राज्य का राज हुआ। फिर आया कुषाण साम्राज्य, जिसने नॉर्थ इंडिया और मध्य एशिया के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। कुषाणों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अफगानिस्तान बौद्ध शिक्षा और कला का केंद्र बन गया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बामियान बुद्ध। 5वीं शताब्दी में सफेद हूणों के आने के बाद बौद्ध धर्म का डाउनफॉल शुरू हुआ और हिंदू धर्म का फिर से उदय हुआ। 7वीं शताब्दी तक अरब देशों से एक नई हवा चली, इस्लाम। यह नया धर्म, इस्लाम, अफगानिस्तान के इतिहास और पहचान को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन अफगानिस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। अरब सेनाएं इस्लाम धर्म का झंडा लहराते हुए इस क्षेत्र में आईं और धीरे धीरे इसे इस्लामी दुनिया का हिस्सा बना लिया। 9वीं शताब्दी में जरंज में अपनी राजधानी बनाकर सफारिद राजवंश का उदय हुआ, जिसने इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। 10वीं शताब्दी में गजनवीदों का जमाना आया, जिन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें फारस, मध्य एशिया और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। महमूद गजनवी के नेतृत्व में यह साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति और गजनी में कला और साहित्य के विकास के लिए मशहूर हुआ। घौरी सल्तनत ने भारत में इस्लामी शासन को और फैलाया। 13वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान इस्लामी विश्वास और संस्कृति का केंद्र बन चुका था। 13वीं शताब्दी में मंगोल सेनाओं के आगमन के साथ एक उथल पुथल भरा दौर शुरू हुआ। हेरात और बल्ख जैसे शहर, जो कभी इस्लामी शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे, पूरी तरह से तबाह हो गए। चंगेज खान के पोते कुबलई खान के शासन में मंगोल साम्राज्य ने अलग अलग संस्कृतियों के आदान प्रदान और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। 14वीं शताब्दी में तैमूर के संरक्षण में कला और संस्कृति का एक सुनहरा दौर आया, जिसने अफगान कला और वास्तुकला पर एक अमिट छाप छोड़ी। तैमूर के वंशजों, खासकर शाहरुख और उलुग बेग ने तैमूरी विरासत को आगे बढ़ाया। आखिरकार तैमूरी साम्राज्य का पतन हो गया, जिससे 16वीं शताब्दी में उज़्बेक शैबानीदों का उदय हुआ। मध्य एशिया से एक नई ताकत उभर रही थी, मुगल, तैमूर के वंशज बाबर के नेतृत्व में, जो अफगानिस्तान और भारत की किस्मत लिखने वाली थी। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर द्वारा भारत की जीत ने दक्षिण एशियाई इतिहास को बदल दिया। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह दुर्रानी का उदय हुआ, जिन्होंने पश्तून कबीलों को एकजुट किया और दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की, जिसने आधुनिक अफगानिस्तान की नींव रखी। अपने चरम पर दुर्रानी साम्राज्य पूर्वी फारस से लेकर उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। हालांकि आंतरिक कलह और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और मध्य एशिया में रूसी साम्राज्य के बढ़ते दबाव ने धीरे धीरे दुर्रानी राज्य को कमजोर कर दिया। 19वीं शताब्दी में द ग्रेट गेम का दौर देखा गया, जिसमें ब्रिटेन और रूस के बीच मध्य एशिया में वर्चस्व के लिए तीव्र प्रतिद्वंद्विता थी। 1919 में राजा अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में अफगानिस्तान आखिरकार ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो गया। अमानुल्लाह खान ने आधुनिकीकरण और सुधारों का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में बदलना था। उन्होंने तुर्की के कमाल अतातुर्क से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक रीति रिवाजों में सुधार किए। हालांकि उनके सुधारों को समाज के रूढ़िवादी तत्वों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 1929 में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। अस्थिरता के दौर के बाद 1933 में जहीर शाह राजा बने और उनके शासनकाल में अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता का दौर आया। 1964 में जहीर शाह के शासनकाल में एक नया संविधान लागू हुआ, जिसने अफगानिस्तान को एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया। 1978 में सोवियत संघ द्वारा समर्थित एक कम्युनिस्ट पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली।
पीडीपीए के कट्टरपंथी सुधारों और विपक्ष पर क्रूर कार्रवाई ने देशव्यापी विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें विदेशी ताकतें भी शामिल हो गईं और अफगानिस्तान एक विनाशकारी गृहयुद्ध में फंस गया। सोवियत संघ ने 1979 में सैन्य हस्तक्षेप किया और संकटग्रस्त पीडीपीए सरकार को सहारा दिया। एक दशक तक चले सोवियत अफगान युद्ध का अफगानिस्तान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। 1989 में सोवियत वापसी के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मुजाहिदीन गुटों ने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी, जिससे अफगानिस्तान एक क्रूर गृहयुद्ध में फंस गया। अमेरिका और नाटो सेना की वापसी के बाद 2021 में तालिबान की जीत ने अफगानिस्तान के इतिहास में एक नाटकीय मोड़ ला दिया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने चिंता के साथ देखा, क्योंकि तालिबान ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और इस्लामी कानून की अपनी कठोर व्याख्या को लागू करने की कोशिश की। तालिबान की सत्ता में वापसी ने अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश एक मानवीय संकट से जूझ रहा है, जो दशकों से चले आ रहे युद्ध, विस्थापन और आर्थिक अस्थिरता के कारण और भी बदतर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्पष्ट कर दिया है कि मान्यता और सहायता समूह द्वारा मानवाधिकारों के सम्मान और एक समावेशी सरकार बनाने की उसकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।